नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पर। यानी हम देखेंगे कि राजस्थान में वर्तमान जो 7 संभाग है उनका निर्माण किस किस प्रकार से हुआ, प्रारंभ में कितने संभाग थे, कब संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, कब इसको बंद किया गया और कब इसको पुनः प्रारंभ किया गया, और वर्तमान में संभागों की जो स्थिति है वो क्या है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं और उनसे संबंधित और कौन से तथ्य हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं हम राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की। यदि संभागीय व्यवस्था की बात करें तो संभागीय स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको हम बोलते हैं संभागीय आयुक्त, उसको हम बोलते हैं संभागीय आयुक्त। फिर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है 1949 से। 1949 में जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया जाता है उस समय राजस्थान में संभागों की जो संख्या होती है वो होती है 5। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये 5 संभाग कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना ये जो 5 संभाग थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, यानी ये 5 संभाग जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया उस समय थे। फिर 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। अब यहां से आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया। ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। फिर इसके 25 साल बाद यानी बात है 26 जनवरी 1987 की। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था जो है इसको पुनः प्रारंभ किया जाता है। और इस समय राजस्थान में जो संभागों की संख्या होती है वो होती है 6। यानी राजस्थान में प्रारंभ में कितने संभाग थे? 5। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया तब कितने संभाग थे? 6। फिर आप बोलोगे कि ये 6 संभाग कैसे? 5 संभाग ये थे प्लस इसमें जोड़ दिया गया और कौन से संभाग को? अजमेर संभाग को। फिर आप बोलोगे कि सर वर्तमान में हम देखते हैं कि राजस्थान में संभागों की जो संख्या है वो है 7। तो 7वां जो संभाग है, 7वां संभाग बनाया जाता है 4 जून 2005 को, और उस समय राजस्थान की जो मुख्यमंत्री होती है वो होती है वसुंधरा राजे। अब इसको याद करना है कि डेट को आप किस तरह से याद रख सकते हो, तो इसको आप इजी वे में याद रख सकते हो 4, 5, 6। 4 जून 2005 को किसके कार्यकाल में? वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 7वां संभाग जिसका नाम है भरतपुर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भरतपुर संभाग का गठन किसके कार्यकाल में किया गया? आपका आंसर होगा वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का 7वां संभाग कब अस्तित्व में आया? ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4 जून 2005, या सीधा से याद रखो भरतपुर संभाग जो है वो बना था 4, 5, 6 में, 4 जून 2005। अब यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न बनेगा संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 में। जब संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई उस समय संभागों की संख्या, ऐसी स्थिति में आपका आंसर होगा 5। अब यहां से प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया उस समय निम्न में से कौन सा संभाग सम्मिलित नहीं था? ऐसे में वो आपको ऑप्शन दे सकता है अजमेर। ध्यान रखना क्योंकि अजमेर का विलय ही राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को होता है। ऐसी कंडीशन में चांसेस है कि आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो अजमेर को लेकर ही मिलेगा। फिर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद किनके कार्यकाल में की गई? तो आपका आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। साथ ही साथ
राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किसके कार्यकाल में किया गया, तब आपका आंसर होगा हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी का संबंध खांडू गांव से है, बांसवाड़ा, जहां से माई नदी प्रवेश करती है राजस्थान में। फिर राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का नवीनतम संभाग, तो भी आपका आंसर क्या होगा, भरतपुर संभाग। उसके बाद इसका जो गठन किया गया वो 4 जून 2005 यानी 4-5-6 को किया गया, और जब इसका गठन किया गया उस समय राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में जब पुणे संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया उस समय राजस्थान में कितने संभाग बनाए गए, तो आपका आंसर होगा 6। 5 तो पहले वाले, साथ ही साथ एक संभाग और जोड़ दिया हमने, कौन सा, अजमेर संभाग। अब हम बात करते हैं राजस्थान के विभिन्न संभागों की। यदि विभिन्न संभागों की बात करें तो पहले हम एक बार समझेंगे कि राजस्थान के किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं, और फिर उनको हम याद करेंगे कि किस प्रकार से आप याद कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से संभाग में कौन सा जिला है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले, यदि राजस्थान का मैप लेकर हम बात करें, ये राजस्थान का मैप, और संभागों की बात करें तो हमारे सामने जो संभाग आएंगे सबसे पहला जो संभाग आता है वो आता है बीकानेर संभाग। पहले तो हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं। बीकानेर संभाग के बाद अगला जो संभाग आएगा आपका वो आएगा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के बाद अगला जो संभाग आएगा आपका वो आएगा उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के बाद हम चर्चा करेंगे कोटा संभाग की। फिर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग जिसको हम अजमेर संभाग के नाम से जानते हैं। फिर आपका आ जाएगा भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के बाद आगे जो संभाग आएगा वो आएगा आपका जयपुर संभाग। यानी राजस्थान के मैप में यदि हम स्थिति देखें संभागों की, बीकानेर संभाग, उसके जस्ट आगे जोधपुर संभाग, फिर उदयपुर संभाग, फिर कोटा संभाग, मध्यवर्ती अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग। अब देखना बीकानेर संभाग जो है उस बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं। बीकानेर में यदि बात करें तो यहां एक जिला है गंगानगर, यहां एक जिला है हनुमानगढ़, और यहां एक जिला है चूरू, और यहां बीकानेर खुद है ही। यानी ये 4 जिले जो है वो कौन से संभाग में हैं, बीकानेर संभाग में हैं। यानी बीकानेर संभाग में यदि जिलों की बात करें हम तो कौन कौन से हो जाएंगे, बीकानेर, गंगानगर। अभी हम ट्रिक की सहायता से भी देखेंगे कि किस प्रकार से, एक ट्रिक में आप सीधा सा याद रखेंगे कि बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, चूरू और हनुमानगढ़। उसके बाद बात करते हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में जोधपुर खुद तो होगा ही होगा, इसके अलावा यहाँ है एक जिला यहाँ है आपका जैसलमेर के बाद यहाँ है बाड़मेर के बाद यहाँ है जालौर, उसके बाद सिरोही। इधर बात करेंगे तो हम पाली जिला। यानी जोधपुर जो संभाग है उसमें जोधपुर खुद है ही, फिर कौन होगा, जैसलमेर होगा, फिर कौन होगा, जालौर होगा, बाड़मेर होगा, सिरोही होगा और पाली होगा। यानी जोधपुर संभाग में जिलों की यदि हम बात करें तो जोधपुर संभाग के जो जिले हैं उनमें एक तो जोधपुर खुद है, जोधपुर के अलावा जैसलमेर, जालौर, फिर आपका हो जाएगा बाड़मेर, फिर आपका हो जाएगा पाली,
और फिर आपका हो जाएगा सिरोही। यानी ये जिले हैं जो जोधपुर संभाग में शामिल है, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। फिर बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में हो जाएंगे आपके पास उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और राजसमंद। यानी ये जिले हो गए उदयपुर संभाग के। उदयपुर खुद तो है ही। उसके बाद हमने ट्रिक देखी थी जीबी, जेबी, झांसी, उडबा। यहां कौन था? प्रताप। और यहां कौन था? चित्तौड़। इधर यदि हम बात करें तो यहां आपका एक जिला पड़ता है राजसमंद। यानी उदयपुर खुद, उसके बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद चित्तौड़, और ये हो गया आपका कौन सा? राजसमंद। फिर बात करते हैं हम कोटा संभाग की। कोटा संभाग में 4 जिले, बारां, बूंदी, कोटा और बारां, बूंदी, कोटा और झालावाड़। ये 4 जिले हो जाएंगे किसमें? कोटा संभाग में। कोटा स्वयं तो आ ही गया। यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा? बारां। यहाँ आ जाएगा आपका झालावाड़ और यहाँ आ जाएगा आपका बूंदी। उसके बाद बात करते हैं हम भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग में जो है वो है भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ये 4 जिले, यानी भरतपुर खुद, उसके बाद कौन है? करौली, एपीडीसी का था, यानी धौलपुर पहले आएगा, करौली बाद में आएगा। ये हो जाएगा आपका धौलपुर, धौलपुर के बाद आएगा करौली और उसके बाद कौन आ जाएगा? सवाई माधोपुर। ये हो गया आपका भरतपुर संभाग। कितने जिले? 4 जिले। फिर आ जाएगा आपका जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग की यदि हम बात करें तो आप देख लो इधर से कौन कौन बचे हैं। इधर से यदि हम बात करें, एच नाम का लड़का सिंजे सिंजे नाम की लड़की से पूछता है कि तुझे एपीडीसी आती है क्या? तो बी तो आ ही चुका है। एक जयपुर का यहाँ एक जिला बसता है दौसा। यानी जयपुर संभाग की यदि हम बात करें तो ये हो जाएंगे आपके जयपुर संभाग के जिले। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा आपका जयपुर खुद, जयपुर के बाद और कौन सा हो जाएगा? झुंझुनू, झुंझुनू के बाद और कौन सा होगा? सीकर, सीकर के बाद कौन होगा? अलवर और दौसा। यानी ये बात हो गई हमारी कंप्लीट संभागों पे कि कौन से संभाग में कौन सा जिला है, और उसको हमने देख लिया राजस्थान के मैप के संदर्भ में। अजमेर संभाग बच गया। अजमेर संभाग की यदि बात करें तो अजमेर, अजमेर के बाद यहाँ एक जिला है नागौर, नागौर के बाद यहां बात करें तो यहाँ एक जिला आपको पता हो तो है भीलवाड़ा। उसके बाद एक जिला है यहाँ टोंक। यानी अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले हो जाएंगे किसमें? अजमेर संभाग में। अजमेर संभाग को यहां लिख देता हूं, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अभी हम सारों को याद करेंगे ट्रिक से, किस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। सबसे पहले संख्यात्मक रूप से देख लेते हैं। बीकानेर संभाग कितने जिले? 4। जोधपुर संभाग 6 जिले। उदयपुर संभाग 6 जिले। अजमेर संभाग 4 जिले। कोटा संभाग 4 जिले। भरतपुर संभाग 4 जिले और जयपुर संभाग 5 जिले। अब इनको करना हमें याद। देखिए राजस्थान का जो
संभागीय व्यवस्था है उसमें राजस्थान के 4 संभाग ऐसे हैं जिसमें 4-4 जिले हैं। बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर, इनमें 4-4 जिले हैं, यानी 16 जिले तो हो गए आपके। ये 16 के बाद 6 और 6 12 जिले हो गए ये, यानी 28, और 5 जिले हो गए इसमें जयपुर में, यानी ये हो जाएंगे आपके टोटल 33 जिले। अब इनको याद करना है। याद करना है तो आप सीधा सा याद रखो। बीकानेर को याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखो कि बिग चूहा। बस यदि आपको बिग चूहा याद है, बीकानेर संभाग हो जाएगा बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हां से हो जाएगा हनुमानगढ़। फिर उसके बाद बात करते हैं हम जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग के लिए ट्रिक है, क्योंकि मेरा जो कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र जोधपुर संभाग ही रहा है। ऐसे में एक दिन मैंने किसी बच्चे को उठा के और उससे पूछा, मैंने कहा चल बेटा बता पढ़ाई कितने घंटे करते हो। तो उसने बोला गुरुजी पढ़ाई वढ़ाई का तो पता नहीं, बस केवल इतना सा पता है, मैं जब भी पढ़ता हूं ना दिमाग में एक ही चीज होती है कि मुझे पास होना है। बच्चे ने क्या जवाब दिया कि गुरुजी मैं जब भी पढ़ता हूं मेरे दिमाग में एक ही चीज होती है कि मुझे क्या करना है, पास होना है। जय के ऊपर मैंने लगाया 3, इसका मतलब जोधपुर, जैसलमेर और जालौर। जोधपुर, जैसलमेर और जालौर, ये आपके 3 जय हो गए। उसके बाद बी से आप याद रखोगे बाड़मेर, फिर पा से पाली और से सिरोही। याद कैसे रखोगे? याद सीधा सा आपको याद रखना है कि बच्चे को जब मैंने पूछा कि पढ़ाई कितने घंटे करते हो, तो उसका जो आंसर था वो आंसर था कि पढ़ाई वढ़ाई घंटे को छोड़ो सर, घंटे में नहीं पता कि कितने घंटे पढ़ाई करता हूं, लेकिन केवल और केवल इतना सा पता है कि मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज होती है कि मुझे पास होना है। यदि आपको ये चीज है कि जब भी आप भी जैसे पढ़ाई करते हो तो यही चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आप जो कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हो वो आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे 3 जैसे हो जाएगा जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बी से हो जाएगा बाड़मेर, पा से हो जाएगा पाली और से हो जाएगा सिरोही। उसके बाद आगे के जो 3 संभाग हम याद करेंगे, उदयपुर, कोटा और अजमेर, इन तीनों को एक ही ट्रिक में मेंशन करते हुए करेंगे। कैसे करेंगे? एक परिवार होता है, उस परिवार में एक ही लड़का होता है जिसका नाम होता है चिराग। जिसका नाम क्या होता है? चिराग होता है। अब राजस्थान की फैमिली है और ये लोग घूमने के लिए जाते हैं। कहां पे? यूपी में। यूपी में आपको पता हो यमुना नदी बहती है। यूपी में ये लोग घूमने के लिए जाते हैं और यूपी में वो चिराग जो है वो डूब जाता है। यानी यूपी में डूबा कौन? चिराग। अब चिराग जब यूपी में डूबेगा तो ऐसी कंडीशन में चिराग की जो बहन है वो अपने पापा को आवाज लगाती है, या ऐसे बोल सकते हैं हम कि चिराग की जो मम्मी है वो उसके पापा को आवाज लगाती है, और जब आवाज लगाएगी तो उसके पापा मतलब उसके पति को, वो अपने पति को क्या बोलेगी? वो जाला देगी किसको? अपने बाबू को जाला, और जाला देके बोलेगी चिराग डूब रहा है। यानी आप सीधा से क्या याद रखोगे कि एक फैमिली घूमने के लिए जाती है कहां? यूपी में, और उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम क्या होता है? चिराग। यानी यूपी में कौन डूबा? चिराग। इससे आपको उदयपुर संभाग याद हो जाएगा। और जब चिराग डूबने वाला होता है तो उसकी मम्मी जो होती है वो बाबू को जला देती है, यानी उसका जो बापू होता है उसको वो जला देती है, यानी बाबू को जला देके बोलती है कि चिराग डूब रहा है। ऐसे में वहां का जो घूमने का प्लान है वो कैंसिल करके और वापस आ जाता है, क्योंकि हमारा अजमेर भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित जिलों की श्रेणी में है। तो ऐसी कंडीशन में ये घूमने के लिए आते हैं कहां? अजमेर। अब वहां क्योंकि मना किया हुआ था कि बच्चा जो है वो डूबने की कगार पे आ गया, तो ऐसी कंडीशन में आना सागर चौपाटी पे जाते हैं और फोटो सेशन वगैरह होता है। उस समय ये जो चिराग है इसकी मम्मी होती है कि अब तो आना सागर के चारों तरफ तारबंदी भी की हुई है, तो कम से कम अपना जो बच्चा है इसको अभी तो ना टोको, यानी अभी ना टोको, अभी ना टोक। ये हो जाएंगे आपके अजमेर संभाग के जिले। ए से अजमेर, डी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोंक से
टोंक। उसके बाद बात करते हैं भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग को आप मारवाड़ी में एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हो, और वो ट्रिक है कि जैसे मान लो कोई भी आदमी है, उससे बड़ा आदमी जो होता है उसको हम बोलते हैं कि ये इससे सवा है, या इस तरह से हम देखें तो मारवाड़ी में आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, यानी उससे बढ़कर मिल ही जाता है। बस सीधा सा आपको ध्यान रखना है, बढ़कर जो मिलता है वो कैसा होता है, सवा ही होता है। जो बढ़कर मिलता है वो कैसा होता है, सवा ही होता है। बी से आपका भरतपुर, डी से धौलपुर, कर से करौली, सवाई से सवाई माधोपुर। फिर बच गया आपका केवल और केवल जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में है कितने जिले, 5 जिले। तो हमने जयपुर संभाग से पूछा कि चलो राजधानी तो तुमने ले ली, बाकी क्या है, तो जयपुर ने क्या जवाब दिया कि अभी भी, यानी 80 2 जय है, 80 2 जय है, यानी जय जो है वो कितनी बार है, 2 बार। याद कैसे रखोगे, ए से हो जाएगा आपका अलवर, सी से आपका हो जाएगा सीकर, 2 से आपका हो जाएगा दौसा, और जय कितनी बार है, 2 बार, जयपुर और झुंझुनू। ये हो जाएंगे आपके राजस्थान के सारे संभाग ट्रिक के साथ ही साथ हमने देखा मैप के साथ इनकी लोकेशन आप किस प्रकार से पता रख सकते हो। अब यदि मैं बात करूं कि राजस्थान का उत्तरी संभाग, तो आपका आंसर क्या होगा, दिशा देखते हुए चलो, आंसर ऑटोमेटिकली आएंगे। राजस्थान का उत्तरी संभाग, तो आपका आंसर क्या आएगा, बीकानेर। फिर पश्चिमी संभाग, उसके बाद दक्षिणी संभाग, पूर्वी संभाग, और ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी संभाग, कौन, जयपुर। साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी जो संभाग है वो कौन सा हो जाएगा, कोटा। यानी इस प्रकार से हम संभागों की दिशा भी, कई बार एग्जामिनर आपसे प्रश्न सीधा दिशा को लेकर पूछ लेता है, तो ऐसी कंडीशन में आंसर करने में आपको इजीली रहेगा। एक बार वापस मैं ट्रिक जो बताई मैंने आपको इनकी, उसको रिवाइज कर देता हूं। साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो यहां से सीधा ही, बीकानेर संभाग में जिले कितने, यानी पर्टिकुलर संभाग में हमें जिले पता होने चाहिए। बीकानेर में 4, जोधपुर में 6, उदयपुर में 6, अजमेर में 4, कोटा में 4, भरतपुर में 4 और जयपुर में 5। ये तो हो गए जिले क्लियर आपके। उसके बाद दिशा को लेकर, दिशा यदि हम बात करें तो राजस्थान का उत्तरी संभाग, फिर राजस्थान का पश्चिमी संभाग, फिर राजस्थान का दक्षिणी संभाग, उदयपुर संभाग। उत्तरी कौन सा होगा, बीकानेर। पश्चिमी कौन सा होगा, जोधपुर। उसके बाद दक्षिणी कौन सा होगा, उदयपुर। फिर देखो ये दिशा आती है, तो ये दिशा आपका, ये इधर दक्षिण और ये इधर पूर्व। ये संभाग हो गया कौन सा, दक्षिण पूर्वी संभाग, कौन सा, कोटा। फिर बात करें यदि हम पूर्वी संभाग की, पूर्वी संभाग हो जाएगा आपका भरतपुर। और यदि बात करें हम, ये दिशा उत्तर और ये पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सा संभाग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर संभाग। फिर मध्यवर्ती संभाग, तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर संभाग। यानी ये प्रश्न थे दिशाओं को लेकर। अब किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो आप सीधा सा याद रखेंगे। बीकानेर के लिए याद रखो बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। जोधपुर के लिए क्या याद रखोगे कि स्टूडेंट ने क्या बोला कि सर जब भी पढ़ता हूं दिमाग में एक ही चीज होती है, पास होना है। जब भी पढ़ता हूं दिमाग में क्या चीज होती है, कि पास होना है। जय कितनी बार है, 3 बार। जोधपुर, जैसलमेर और जालौर। बी से आपका बाड़मेर, पाली और सिरोही। फिर हम चलते हैं किस पे, उदयपुर संभाग से। उदयपुर संभाग के लिए आपको सीधा से याद रखना है, यूपी में डूबा, चिराग। यू से हो जाएगा उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ची से चित्तौड़गढ़ और रा से हो जाएगा आपका राजसमंद। फिर बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग को आप सीधा सा याद रखोगे, बाबू को जाला कहां दिया, जब चिराग डूब रहा था तब, 12। बू से बूंदी, को से कोटा और जाला से झालावाड़। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका आता है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग को सीधा सा एक लाइन में याद रखोगे, अबीना, टोक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। फिर आ गया हमारा कौन, भरतपुर। भरतपुर में हमने मारवाड़ी कहावत याद रखनी है
कि प्रत्येक शेर को कौन मिलता है, सवा शेर, मतलब बढ़कर जो मिलता है वो सवा शेर है। इसका मतलब बढ़कर जो मिलेगा वो हमेशा कैसा होगा, सवा ही होगा। बी से होगा धौलपुर, बी से होगा भरतपुर, डी से धौलपुर, कर से करौली और सवाई से सवाई। फिर जयपुर वालों से हमने पूछा कि आपके पास क्या है, तो उन्होंने आंसर क्या दिया, 82 जे है। अलवर से, ए से अलवर, सी से सीकर, 2 से दौसा और 2 बार जय मतलब जयपुर और झुंझुनू। ये आपके जिलों से संबंधित यदि प्रश्न कैसे भी पूछेगा वो, तो आपका प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो अब हम देखते हैं कि राजस्थान के जो संभाग है उन संभागों के बारे में स्पेशल फैक्ट कौन कौन से आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। स्पेशल फैक्ट की यदि हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीकानेर संभाग की, क्योंकि जब हमने उत्तरी संभाग से शुरू किया तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, बीकानेर संभाग की। बात है बीकानेर संभाग की। बीकानेर जो संभाग है उस बीकानेर संभाग में पहली जो इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी आपसे, वो पूछी जाएगी जिलों को लेकर कि बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं। ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो होगा 4 जिले। अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है, तो भी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बीकानेर संभाग। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग, यानी ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें न्यूनतम नदियां हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो होगा बीकानेर संभाग, क्योंकि बीकानेर संभाग जो है इसमें यदि हम बात करें तो ओवरऑल पूरे के पूरे संभाग में एक नदी है घग्गर नदी। इसके अलावा कोई सी भी नदी बीकानेर संभाग में नहीं है, यानी केवल एक नदी है और वो नदी कौन सी है, घग्गर नदी। साथ ही साथ 2 जिले तो बीकानेर के ऐसे हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो बीकानेर संभाग के बारे में और प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है, अनुसूचित जाति जनसंख्या, उसका प्रतिशत जो है वो कहां पाया जाता है, बीकानेर में पाया जाता है। ध्यान रखना प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है। जैसे मान लो एक तो मैंने पूछा कुल जनसंख्या और एक मैंने पूछा आपसे कि कुल सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, और दूसरा मैंने पूछा आपको कि प्रतिशत में सर्वाधिक कहां है। पहले हम इन दोनों चीजों में डिफरेंस करते हैं। डिफरेंट क्या करते हैं, मान लो आपके पास जनसंख्या है 100 और उस 100 में से किसी भी जाति की अपन मान लेते हैं, अनुसूचित जाति की मान लेते हैं, जनसंख्या है कितनी, 40। और दूसरा कोई जिला है जिसकी जनसंख्या है 200 और उसमें जिस जाति की यहां हम बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति देख लो, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 50। यदि संख्या के अकॉर्डिंग देखें तो सर्वाधिक कहां है, यहां, क्योंकि यहां कितने लोग हैं, 50 लोग। लेकिन यदि प्रतिशत के रेस्पेक्ट में देखें, यदि इसको हम परसेंट में चेंज करें, इसको यदि हम प्रतिशत में चेंज करें तो यहां आंसर आएगा 40% और यहां आंसर आएगा कितना, 25%। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है उसका प्रतिशत कौन से संभाग में पाया जाता है, बीकानेर संभाग में पाया जाता है। राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है, बीकानेर संभाग है। फिर न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, बीकानेर संभाग। अब ध्यान रखना राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, पता भी होगा आपको, जीबी यानी गंगानगर बीकानेर इसमें आ रहे हैं और जेबी जैसलमेर और बाड़मेर जोधपुर संभाग में आ रहे हैं। यानी यह संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो स्थित संभाग है उन संभागों में न्यूनतम सीमा किसकी है, बीकानेर संभाग की है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग से संबंधित कौन कौन से तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि जोधपुर संभाग की बात करें
तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जोधपुर जो संभाग है उसमें जिले कितने हैं, तो हमारा आंसर होगा जिले कितने हैं 6। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि जोधपुर जो संभाग है इसकी दिशा कौन सी है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा पश्चिम दिशा, यानी राजस्थान का पश्चिमतम संभाग, तब आपका आंसर क्या होगा जोधपुर संभाग। फिर आगे एक फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वो संभाग कौन सा है आपका जोधपुर संभाग। फिर कि सर सारा बड़ा ही है क्या, कुछ कम नहीं है क्या, कम है। एक तो यहां कम है जनघनत्व और दूसरा यहां कम है साक्षरता। यानी प्रश्न सीधा कैसे पूछा जाएगा, जोधपुर संभाग में जिले कितने, तब हमारा उत्तर क्या होगा 6 जिले। अगला प्रश्न राजस्थान का पश्चिमी संभाग, तब हमारा आंसर क्या होगा जोधपुर। अगला प्रश्न पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, तब हमारा आंसर क्या होगा जोधपुर संभाग। अगला प्रश्न न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग, तब भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा जोधपुर संभाग। और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, तब भी हमारा आंसर जो होगा वो होगा जोधपुर संभाग। फिर साथ ही साथ इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं जिलों की, कि बच्चे ने क्या बोला कि गुरुजी सब जब भी पढ़ता हूं केवल और केवल पास होने के लिए पढ़ता हूं, 3 जे 1 बी और पाली और सिरोही। अब बात करते हैं हम, जोधपुर हो गया, जोधपुर के बाद हम चलते हैं उदयपुर संभाग की तरफ। उदयपुर संभाग की तरफ यदि हम चलें तो बात करते हैं उदयपुर संभाग में सबसे अधिक कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है। उदयपुर संभाग, पहला प्रश्न जिलों की संख्या 6। फिर अगला जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान का जो दक्षिणी संभाग है, राजस्थान का दक्षिणतम संभाग वो कौन सा संभाग है, उदयपुर संभाग। अगला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जो है वो किस संभाग में है, ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा क्या उदयपुर संभाग। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है यहां से वो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखना अनुसूचित जाति जनसंख्या जो थी उसका प्रतिशत सर्वाधिक कहां था, बीकानेर में। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वो कहां पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अनुसूचित जनजाति जो है उसका सर्वाधिक प्रतिशत भी उदयपुर संभाग में ही पाया जाता है। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो संभाग है वो भी कौन सा संभाग है, यानी सर्वाधिक घने जो वन पाए जाते हैं वो भी उदयपुर संभाग में पाए जाते हैं। यानी याद क्या क्या रखना है, जिले कितने 6, दिशा कौन सी, दक्षिण दिशा। फिर फैक्ट क्या क्या है, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या उदयपुर संभाग की, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या चाहे तो कुल जनसंख्या में देखो और चाहे प्रतिशत में देखो कहां पाई जाती है, उदयपुर संभाग में पाई जाती है। फिर सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो कौन से संभाग में आ जाएगा, उदयपुर संभाग में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग भी कौन सा हो जाएगा, आपका उदयपुर संभाग हो जाएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। यह फैक्ट थे उदयपुर संभाग के बारे में। उसके बाद बात करते हैं हम कोटा संभाग के बारे में। तो कोटा संभाग के बारे में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोटा संभाग से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो जिलों की संख्या को लेकर, कोटा में जिले कितने हैं 4। ट्रिक सीधी सी, उदयपुर की तो थी, यूपी में कौन डूबा, चिराग, और कोटा की हो जाएगी बाबू को जाला। अब कोटा की जो पोजीशन है वो पोजीशन है दक्षिण पूर्वी दिशा,
फिर यदि हम बात करें जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो पाई जाती है कौन से संभाग में? कोटा संभाग में। अगला जो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, यानी राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। साथ ही साथ सबसे ज्यादा यदि आर्द्रता की बात करें तो सर्वाधिक आर्द्रता और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक आर्द्रता और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? आपका कोटा संभाग। सबसे ज्यादा शुष्कता यदि हम बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? जिले कितने? 4। दिशा कौन सी? दक्षिण पूर्वी। सबसे कम जनसंख्या? कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग? कोटा संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता या वर्षा वाला संभाग? आंसर क्या हो जाएगा? कोटा संभाग। कोटा के साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम किस पे? अजमेर संभाग पे। अजमेर संभाग जो है जिलों की संख्या कितनी? 4। दिशा कौन सी? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती दिशा में स्थित संभाग। फिर एकमात्र ऐसा संभाग जो सभी संभागों से सीमा बनाता है, सभी संभागों से सीमा, क्योंकि जब बीच में स्थित है तो इसका मतलब ये चारों तरफ से सबको टच कर रहा है, यानी एकमात्र ऐसा संभाग जो सभी संभागों से सीमा बनाता है। कौन सा संभाग हो जाएगा? अजमेर संभाग हो जाएगा। अब आपके सामने 2 संभाग बचे हैं, एक बचा है जयपुर संभाग और एक बचा है भरतपुर संभाग। दोनों संभागों पे बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं हम जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग की यदि बात करें तो इसमें जिले कितने हैं? 5। ट्रिक क्या हो जाएगी? 80 2 जय है, जयपुर संभाग हो गया। अब 5 जिले जो है, एकमात्र ऐसा संभाग जिसके पास कितने जिले हैं? 5 जिले। दिशा कौन सी हो जाएगी? दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्वी। दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्वी। फिर सर्वाधिक जनसंख्या की यदि बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वो आपका जयपुर संभाग है। साथ ही साथ सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व वो भी कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में है। साथ ही साथ सर्वाधिक साक्षरता की मैं बात करूं तो सर्वाधिक साक्षरता भी कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में है। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में है। जबकि अनुसूचित जाति जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात जो था वो बीकानेर संभाग में था। जयपुर संभाग की बात है। जिले कितने? 5। दिशा कौन सी? उत्तर पूर्वी दिशा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग? जयपुर संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग? जयपुर संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग? तो भी आपका आंसर क्या होगा? जयपुर संभाग। और राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग? तो भी आपका आंसर होगा जयपुर संभाग। अब बात कर लेते हैं हम भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग के बारे में आपको सीधे से 2 फैक्ट याद रखने हैं। जिले कितने? 4। बढ़कर जो आता है वो कैसा होता है? सवाई होता है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। दिशा जो होगी वो कौन सी हो जाएगी? पूर्वी दिशा। फिर उसके बाद राजस्थान का नवीनतम संभाग, तब आपका आंसर क्या होगा? भरतपुर संभाग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, तो आपका आंसर क्या होगा? भरतपुर संभाग। यह थी भरतपुर संभाग के बारे में जानकारी।
यानी राजस्थान के सारे संभाग हमने देखे, उनसे संबंधित क्या क्या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में मांगी जा सकती है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार इन संभागों का क्रम क्या होगा और जनसंख्या के अनुसार इन संभागों का क्रम क्या होगा, और एक ही ट्रिक में आप दोनों चीजों को कैसे याद रखोगे। भरतपुर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा और आप ध्यान रख लेना कि भरतपुर संभाग जो है इसका निर्माण दो संभागों को तोड़कर किया गया, एक तो जयपुर संभाग और एक कोटा संभाग। जयपुर संभाग से हमने क्या क्या लिया था, भरतपुर और धौलपुर, और कोटा संभाग से हमने लिया था करौली और सवाई माधोपुर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जयपुर संभाग से हमने क्या लिया, भरतपुर और धौलपुर, जयपुर से ली हुई बीडी, और कोटा से हमने करौली और सवाई माधोपुर। क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भरतपुर संभाग को बनाने में जयपुर से कौन सा जिला लिया गया, ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं संभागों की क्षेत्रफल के अनुसार क्रम की और जनसंख्या के अनुसार क्रम की। क्षेत्रफल सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल के अनुसार क्रम की। एक ही ट्रिक में आपको दोनों चीजें याद हो जाएगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करना है। यदि मैं क्षेत्रफल के अनुसार संभागों का क्रम देखूं, क्षेत्रफल के अनुसार जो क्रम होगा, सबसे पहले नंबर पे जोधपुर संभाग, जोधपुर के बाद 2 नंबर पे बीकानेर संभाग, जोधपुर के बाद बीकानेर हो गया। 3 नंबर पे हो जाएगा आपका अजमेर संभाग, 4 नंबर पे हो जाएगा आपका उदयपुर संभाग, 5 नंबर पे आपका हो जाएगा जयपुर संभाग, 6 नंबर पे हो जाएगा आपका कोटा संभाग, और 7 नंबर पे आपका हो जाएगा भरतपुर संभाग। यह तो है क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम संभागों का। आगे देख लेते हैं जनसंख्या के अनुसार। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जयपुर को उठा के और यहां लिख दो ऊपर, ये हो गया आपका जयपुर। फिर क्या करो, जयपुर के दोनों तरफ जो है उनको एक्सचेंज कर दो, यानी कोटा आ जाएगा नीचे और भरतपुर चला जाएगा ऊपर। ऊपर कौन है, अजमेर आ जाएगा नीचे और उदयपुर चला जाएगा ऊपर। बाकी में नो चेंज। ये आपका जोधपुर और ये आपका बीकानेर। ये तो क्रम हो गया क्षेत्रफल के अनुसार। ये क्रम हो गया जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम, यानी घटता हुआ क्रम। अब इस क्रम में याद कैसे रखोगे, याद रखने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो। ट्रिक क्या याद रख लो, आपका एक दोस्त है जिसका नाम है भरत, और भरत जो रहता है वो कहां रहता है, जयपुर में रहता है। अब एक दिन आपकी फोन पर बात हो रही थी मेरे से, तो आपने कहा कि सर जयपुर जाने का विचार है। मैंने कहा जयपुर जाने का विचार क्यों है, तो आपने बोला कि सर मेरा जो दोस्त है वो मुझे बार बार बुला रहा है। तो ऐसे में मैंने उसको बोला हुआ है कि मैं जब भी आऊंगा कहां, जयपुर, तो कॉल करूंगा भरत तुझे। यानी आप सीधा से याद क्या रखोगे, आपका एक दोस्त है भरत और वो आपको बार बार जयपुर बुला रहा है, तो आपने उसे क्या प्रॉमिस किया, आपने उसे प्रॉमिस किया कि जब भी मैं आऊंगा कहां पे, जयपुर, तो कॉल करूंगा किसे, भरत को। इससे आपके सारे के सारे संभाग याद हो जाएंगे क्रम से। यह था आज का हमारा संभागीय व्यवस्था को लेकर वीडियो, जिसमें हमने राजस्थान के सारे संभाग देखे, किस संभाग में कौन सा जिला है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि राजस्थान के संभाग से रिलेटेड और जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, प्रत्येक संभाग से संबंधित जितने तथ्य मुझे पता थे मैंने आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।